चलिए, तो देखिए ये जंगल और जनजीवन जो पाठ है वो हम लोगों का समाप्त हो गया है। इसमें हम लोग शुरू में जंगल के बारे में पढ़े थे। जंगल हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, इनको काट देंगे तो क्या क्या नुकसान होगा, कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वृक्षों का कटाव रोकते हैं, वर्षा कराते हैं। उसके बाद आदिमानव के बारे में, आदिमानव के लोग पहले कैसे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, जंगलों में रहते थे, फिर बाद में खाने को कच्चा मांस खाते थे, पत्ते पहनते थे, जानवरों की छाल पहनते थे, जानवरों की खाल पहनते थे, पेड़ों की छाल पहनते थे। फिर बाद में धीरे धीरे वो घरों में रहने लगे। उसके बाद आदिवासी आए, जंगल में एक छोटा सा हिस्सा जो रहने लगा उन्हें कहते हैं आदिवासी। ये आदिवासी जंगल की ही बनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद वनों को बचाने के लिए तरह तरह से उपाय किए गए, सरकार ने कानून बनाए और श्री सर सुंदरलाल बहुगुणा ने भी चिपको आंदोलन चलाया। उसके बाद शादी विवाह के अवसर पर पहाड़ी एरिया में मैत्री आंदोलन चलाया गया ना। के एम मुंशी ने उसको चालू किया, मैत्री वृक्ष लगाया, तरह तरह से किया। तो ये पाठ हम लोग पढ़े हैं। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें आपको खाली स्थान भरना है कि पहले के जो मानव थे, देखिए ऊपर ऑक्सीजन लिखा है, लाखों लिखा है, पत्थर लिखा है, जंगल लिखा है और आदि मानव लिखा है। तो प्रारंभिक मानव के औजार कैसे रहते थे बताइए? पत्थर। जंगल वायुमंडल में क्या चीज बढ़ा देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। मानव विकास की कहानी कितनी पुरानी है? आदिवासियों का जीवन किस पर निर्भर रहता है? आग की खोज किसने की थी? आदि मानव ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए तो देखिए कुछ प्रश्न है। इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें खाली स्थान भरना है। पहले प्रश्न में क्या भरना है? क ख ग घ अंग। तो देखिए हम लोग ये सब प्रश्न सब जानते हैं। पहला प्रश्न है प्रारंभिक मानव, खाली स्थान के औजार, यानी औजार के बारे में पूछ रहा है कि प्रारंभिक मानव के औजार जो है वो कैसे हैं। तो कैसे रहते थे? तो क में क्या भरा जाएगा? पत्थर की। ख में क्या कह रहा है कि जंगल वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ाते हैं? जंगल से क्या होता है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जंगल के पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, यही ना देते हैं। तो वायुमंडल में क्या बढ़ा देते हैं ये लोग? ऑक्सीजन। मानव विकास की क्रिया की कहानी, जो आदि मानव के विकास की कहानी है, मानव के विकास की, वो कितनी पुरानी है? लाखों वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इसमें लाखों भरा जाएगा। आदिवासियों का जीवन हम लोग पढ़े हैं कि आदिवासी जो थे वो जंगल के ही बनी चीजों को स्थानीय बाजार में बेचते थे, उसी से अपना जीविकोपार्जन करते थे ना। तो किस पर निर्भर रहते हैं आदिवासी? जंगल पे। और आग की खोज किसने की थी? जानते हैं, डाली से डाली टकराई, पत्थर से पत्थर टकराया, तो किसने किया? आदि मानव ने। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न है जंगल के कटने से क्या क्या नुकसान हुआ? तो जंगल से जो फायदा था वही नुकसान में बदल गया। जंगल से काट देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वर्षा कम होगी, ठीक है, और क्या होगा? मिट्टी बह जाएगी, हमें फल फूल नहीं मिल पाएंगे, जीव जंतु जंगल में रहते थे वो भी नहीं रह पाएंगे। ये सब नुकसानियां होगी। लकड़ियां मिलती थी, घर बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी, वो भी नहीं मिल पाएगी। कई थे उत्सर्जी पदार्थ मिलते थे, कत्था, हींग, ये सब मिलते थे, रबर, ये सब मिलते थे ना, वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो कितना नुकसान होगा हमारा? तो ये तो कर लेंगे। तीसरा जो है वो कह रहा है कि आदि मानव कैसे रहते थे और आज का मानव कैसे रहता है।
पहला वास, रहन सहन, रहने का स्थान। आदि मानव कहाँ कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे और नदियों के किनारे रहते थे। आज का मानव कहाँ है? घर में, मकान में, बिल्डिंग में होता है ना। और है खान पान। पहले के मानव क्या क्या खाते थे? फल, कच्चा मांस, कच्चा मांस खाते थे ना। उनको आग की खोज हुई, उसके बाद में भुना हुआ मांस खाते हैं। आज का मानव दूध और अन्न, हाँ अन्न, अन्न में सब कुछ आ जाएगा। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी अन्न से बनने वाली चीजें वो सब आ जाएंगी। ठीक है, ये रहने का स्थान हो गया। वस्त्र क्या क्या थे? याद करिए, पहले के मानव कैसे पहनते थे? जानवरों की खाल, पेड़ की छाल और पत्ती के वस्त्र। आज के मानव बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। सूती, ऊनी, रेशमी, खादी, अनेक तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये तो उनके खान पान के बारे में हो गई। और चौथा प्रश्न है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ये हम लोग जान रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से क्या करते थे? चिपक जाते थे। उसी को हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत किसने की थी? सर सुंदरलाल, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, और किसने प्रारंभ किया? हो गया। किस सन में प्रारंभ किया? 1900 किसमें? 19, इसमें सन नहीं है, मुंशी का है 1950 में, इनका सन नहीं है। इसमें जो नारा है, के.एम. मुंशी जी ने मैत्री आंदोलन जो चला था वो 1950 है, इसमें सन नहीं है। उसमें नारा है लकड़ी, पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार, उपकार। पांचवा, आदिवासी अपना जीविकोपार्जन कैसे करते हैं? आदिवासी लोग कैसे अपना जीवन पाते हैं? जंगल की लकड़ियों से बने पदार्थों से दलिया बनाते थे। क्या चीज? चटाई और टोकरी, बांस की बांसुरी, ये सब चीजें बनाकर वो अपना जो लोकल मार्केट है, बाजार है, उसी में बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता था उसी से जीविकोपार्जन करते थे। और छठवां है कि अगर आपने मिट्टी के बर्तन बनाने में आग और पहिए की उपयोगिता। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में आग और पहिए क्या? मिट्टी के बर्तन जब बनाए जाते थे शुरू में तो वो कच्चे होते थे, वो जल्दी से फूट जाते थे। लेकिन जब आग बन गया, आग का आविष्कार हो गया, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनको क्या किया जाता था? पकाया जाता था। उनको क्या करते थे? पकाते थे तो वो बर्तन क्या होते थे? मजबूत होते थे। अब पहिया का क्या रोल है? ये जो कुम्हार का चाक है वो पहिया का आविष्कार से ही बनाया जाने लगा। इस पे मिट्टी बर्तन बनाए जाने लगे ना, जो घुमाते हैं कुम्हार का चाक, तो जब पहिए का आविष्कार के बाद है तो बनने लगा। तो मिट्टी के बर्तन बनाने में आग और पहिए दोनों का इस्तेमाल है कि नहीं? पहिया चाक जो है, चाक पर मिट्टी बनाया जाता था, बर्तन बनाए जाते थे, और आग से उन बर्तनों को क्या किया जाता था? पकाया जाता था। तो कितना फायदा हुआ मिट्टी के बर्तन के लिए। अगला है कि अगर हम खेती करना नहीं जानते तो हम भोजन क्या खाते, कहाँ से खाते? मान लीजिए हम लोग खेती नहीं करते, हमें खेती करना नहीं आता, तो हम लोग क्या खाते बताइए? फल फूल खाते। ठीक है,
कच्चा मांस काय खाते? खेती की बात है ना, आग का आविष्कार तो हो चुका है, तो खेती करने की नहीं कर पाते तो फल फूल खाते, जंगल से बनी चीजें खाते और जानवर को भून कर खाते। पहले की बात नहीं है, ठीक है, अब की बात है कि अगर हम खेती करना नहीं जानते तो क्या करते। इस समय आग हमें मिल गया है ना, तो हम भूज कर खाते, क्या कर कच्चा खाते। वो तो आदि मानव लोगों की मजबूरी थी, उन्हें पता ही नहीं था कि भूजा जाता है, आग का आविष्कार होगा। इस समय तो आग का आविष्कार है, अगर हम खेती नहीं जानेंगे, जानवर पाल लेंगे, दूध पिएंगे, ठीक है, जंगल में फल फूल वाला पेड़ लगा लेंगे, उसके फल खाएंगे, कर सकते हैं ना। और क्या करेंगे, जानवर को भूज कर खाएंगे, खा सकते हैं कि नहीं। तो इतना काम हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग खेती नहीं करेंगे तो, ठीक है। अगर खेती करना हम लोग नहीं जानते तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का ये पाठ का सारे प्रश्न क्या हो गए, कर लेंगे इसके प्रश्न, चलिए।